हेलो दोस्तों, मैं दिनेश आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, यदि आप प्राइस एक्शन सीखना चाहते हैं तो इस स्टॉक से बेस्ट एग्जांपल आपके सामने नहीं हो सकता। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं डेल्टा कॉर्प की। हमें इस स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, लेकिन ये वीडियो उनके लिए हो सकता है जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और वो पैनिक सेलिंग कर रहे हैं। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ इसके अंदर किस तरह से प्राइस एक्शन हो सकता है। ये मेरा एनालिसिस है दोस्तों। आप भी इस एनालिसिस के बेस पर प्राइस एक्शन को समझना चाहें तो समझ सकते हैं। मैं ये कंफर्म नहीं कह रहा कि ऐसा ही होगा, लेकिन मेरा प्रिडिक्शन जो है, जिस तरह से मैं स्टॉक का एनालिसिस करता हूं, उसके अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को इसका जो चार्ट है वो एक्सप्लेन करता हूं। तो चलिए, सबसे पहले क्योंकि स्टॉक देखिए आज 20% ये डाउन फॉल दिखा रहा है, तो अपने क्या करते हैं, इसको वीकली चार्ट में करते हैं। तो देखिए वीकली चार्ट के अकॉर्डिंग भी हमें कोई प्रॉपर जो लेवल है वो नहीं मिल रहा, तो हम क्या करते हैं, इसको मंथली चार्ट पर लेकर चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहां आपके सामने अभी डेल्टा कॉर्प का जो है वो मंथली चार्ट ओपन हो गया है। तो यहां से अपने इसके अंदर क्या करते हैं, फिबोनाची लेवल जो है वो लगाते हैं यहां से यहां तक का। तो ऐसा मैंने क्यों किया दोस्तों, देखिए मैं आप लोगों को बताता हूं। मंथली चार्ट वाइज यदि आप इसके अंदर डाउनफॉल देखेंगे तो इस तरह से इसके अंदर ये डाउन ट्रेंड चल रहा था। ठीक है, लास्ट इसने बॉटम ये बनाया, उसके बाद इसने यहां से ये जो है कंसोलिडेशन दिखाया करीब 4 महीने 5 महीने तक। इसके बाद इसने ब्रेकआउट दिया और काफी अच्छा मूव दिया। और यहाँ जो ये कंसोलिडेशन था, ये क्या एक तरह से सपोर्ट बना था। पहले क्या था, जब ये स्टॉक नीचे ट्रेड कर रहा था तो उस टाइम क्या था, यहाँ ये रेजिस्टेंस बना हुआ था, ये वाला जो लेवल है। और जैसे ही इसको ब्रेक किया तो ये क्या बन गया, ये सपोर्ट बन गया। तो एक बार तो इसने यहां से सपोर्ट लिया, अपसाइड दिखाई, लेकिन वापस से इसने क्या कर दिया, इस सपोर्ट को ब्रेक कर दिया। अब ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, तो अब इसको ये हो सकता है रिटेस्ट करने भी जाए। तो 166 का लेवल आपको आने वाले कुछ टाइम में हो सकता है दिखाई दे। लेकिन यदि ये वाला लेवल अब यदि इसके नीचे गया तो आपको काफी अच्छा डाउनफॉल देखने को मिलेगा। और नेक्स्ट जो सपोर्ट है वो देखिए यहाँ कहीं, देखिए यहाँ से रेजिस्टेंस लिया तो यहाँ से इसने सपोर्ट भी लिया। तो एक बार इस सपोर्ट के बेस पर ये अपसाइड दिखा सकता है, लेकिन हमें कब देखना है कि यहां से लेकर ये इतनी जो सेलिंग आई है, इसका 50% जो लेवल है वो ब्रेक होना जरूरी है। ठीक है, चलिए अब मैं आपको एक चीज और बताता हूं। यहां पर यदि देखिए ये वाला कौन सा लेवल है, 0.6 का लेवल है, तो ये ब्रेक हुआ है। तो यदि आप इसको वीकली चार्ट में करेंगे तो वीकली चार्ट वाइज आपको देखने को मिलेगा कि ये लेवल जो है वो रिटेस्ट नहीं हुआ। तो हो सकता है इस लेवल तक ये वापिस भी आप लोगों को देखने को मिले। और यदि ये कंटिन्यू डाउन आता है, यदि 20% का एक और सर्किट लगता है, तो ये कंफर्म हो जाएगा कि ये वाला 140 का लेवल बहुत ही जल्दी आएगा। चलिए अब मैं आपको इसको और थोड़ा सा डेली चार्ट वाइज देखें। देखिए यहां कभी भी स्टॉक यदि एक दिन डाउनफॉल आता है, ये देखिए ये जो डाउन आया, तो यहां से आप क्या करेंगे, फिबोनाची लेवल लगाएंगे। यहां ये टॉप है और इस टॉप से इसने बॉटम जो बनाया वो ऑलमोस्ट ये वाला लेवल बनाया। ठीक है, डेली चार्ट के अकॉर्डिंग मैंने आप लोगों को बता दिया। अब देखिए यहां आप एक चीज समझिए, यहां से गिरावट हुई तो स्टॉक ने वापस से जब अपसाइड दिखाई तो 50 को ब्रेक किया। लास्ट लेवल जो होता है ना वो 0.6 का लेवल होता है, तो 0.6 के तो ऊपर नहीं आया ना ये, तो इसका मतलब अभी तो कंफर्म नहीं हुआ कि ये बुलिश हो गया। यदि 0.6 के ऊपर आ जाता तो वापिस यदि अगले दिन ये नीचे आ जाता और 50% के नीचे, ये तो क्या डेली चार्ट है, आप इसको कंफर्म करने के लिए इसको क्या कर सकते हो, वीकली चार्ट में भी देख सकते हो। तो आपको और अच्छे से ये देखिए, मैं आप लोगों के लिए इसको वीकली चार्ट में कर देता हूं। ये देखें, वीकली चार्ट में देखेंगे तो 50% के भी ऊपर जो है इसकी क्लोजिंग नहीं आई। ठीक है, तो यदि ये जो फॉल आया था, इस फॉल के बाद इसने 50% के ऊपर क्लोजिंग नहीं दी, और इसको ये तो वीकली चार्ट के अकॉर्डिंग फिबोनाची लेवल यदि आप यहां लगाएंगे, ये वाली स्विंग होती है, तो इसके तो आसपास ही नहीं है कहीं। लेकिन हमने डेली चार्ट के अकॉर्डिंग देख लिया और उसके बाद इसको वीकली चार्ट में भी वेरीफाई कर लिया। अब आने वाले टाइम में इसके अंदर मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया, यदि स्टॉक आप इसके अंदर ये देख सकते हैं, यदि नेक्स्ट लोअर सर्किट लगता है तो ये कंफर्म है, यहां से ये इस तरह से प्राइस एक्शन बना सकता है। और यदि यहां से डाउन नहीं आने के बजाय यहां तक भी जा सकता है, क्योंकि ये लेवल जो है ये गैप भी बन गया
और ये एक इम्पोर्टेंट जो था वो सपोर्ट था और वो सपोर्ट ब्रेक हुआ है, तो इसका मतलब अभी ये वापस भी आ सकता है। एक चीज और आप लोगों को मैं क्लियर करना चाहता हूं, यदि इस लेवल तक ये नहीं आता है तो आप यहां ये भी देख सकते हैं, इसको डेली चार्ट में करो और इसके अंदर आप एक काम कर सकते हो, आज की जो सेलिंग आई है यहां से लेकर यहां तक 140 तक की जो लेवल है, यहां तक जो सेलिंग आई है, तो आप इसके अंदर एक लेवल मार्क करके रख लो कि इस लेवल के पास यदि ये आता है, कौन सा लेवल, ये वाला लेवल, तो ये क्या है, एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है। 150 का जो लेवल है 50% का लेवल बनता है यहाँ से। यदि ये घूमकर इस तरह से अपसाइड दिखाता है तो आपको घुसना नहीं है इसके अंदर, आप तो केवल इसका प्राइस एक्शन को देखिए, यहाँ तक आता है। जैसे अभी मैंने आप लोगों को पहले बताया ना, डेली चार्ट के अकॉर्डिंग ये वाला लेवल होता है, इसके ऊपर डेली चार्ट की कैंडल की क्लोजिंग होती है, तो आप इसके अंदर 166 का लेवल भी देख सकते हैं। लेकिन यहाँ से वापस डाउनफॉल आना है, हो सकता है यहाँ से ही डाउनफॉल आ जाए। तो ये स्टॉक क्या है, ओवरऑल अभी वीक चल रहा है और न्यूज़ बेस पर इसके अंदर ये जो सेलिंग हुई है, तो आने वाले टाइम में आप लोगों को इसके अंदर जो है बाइंग भी देखने को मिल सकती है, लेकिन हमें इसको बाय नहीं करना है, ठीक है। तो प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग जो था, मैंने आप लोगों को कंप्लीट इसका जो चार्ट है वो एक्सप्लेन कर दिया। और यदि आपके कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो वीडियो यदि अच्छा लगा दोस्तों तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इसी तरह के और एजुकेशनल वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।